मैं शंकर कुमार आप सबों को अपने केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वह बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में मुझे विश्वास हो रहा है कि डिफरेंट पीपल इज हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। अलग अलग पीपल का अलग अलग राय हो सकता है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। क्योंकि टॉपिक है मेरा विच वन इज़ द बेटर, विच वन इज़ द बेटर, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। कहता है कि कौन सा परिवार बेहतर होता है, संयुक्त परिवार या एकल परिवार। और मैं मानता हूँ यह ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक पर डिफरेंट पब्लिक का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। हो सकता है इसमें भी कुछ पर्सन ज्वाइंट फैमिली के फेवर में हो, कुछ पर्सन सिंगल फैमिली के फेवर में। लेकिन अगर मेरी राय पूछा जाए तो मैं फेवर करूंगा ज्वाइंट फैमिली इज फार बेटर देन द सिंगल फैमिली। अब आप पूछोगे कि सर आप कह रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली इज फार बेटर देन सिंगल फैमिली, इस संबंध में आपका क्या तर्क है सर? क्यों ज्वाइंट फैमिली सिंगल फैमिली से बेहतर है? सबसे पहले तो आइए हम पहले ये समझ लें कि व्हाट डू मीन बाय द न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली वैसे परिवार को कहा जाता है जिसमें मम्मी पापा और उसके बच्चे शामिल होते हैं। यानी सिंगल फैमिली का मतलब हुआ कि जिसमें मम्मी पापा और उसके जो दो बच्चे हैं वो आते हैं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली वैसा परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा, बाल बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, कजिन सभी एक साथ रहते हैं, उसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और यदि देखा जाए तो अभी हमारे इंडिया में ज्वाइंट फैमिली बहुत सक्सेसफुली रन करता है। और ज्वाइंट फैमिली का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है मेरे दोस्त, ज़रा ध्यान से गौर कीजिएगा थोड़ा सा, कि ज्वाइंट फैमिली के बहुत सारा एडवांटेज। सबसे पहली बात तो एक एक पॉइंट करके ज़रा सा गौर कीजिएगा। ज्वाइंट फैमिली, मैं आपको पहले भी कहा कि ज्वाइंट फैमिली मेरी अगर ओपिनियन पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि ज्वाइंट फैमिली इज़ फार बेटर देन द सिंगल फैमिली। इसके पीछे मेरा क्या तर्क है वो थोड़ा गौर से ध्यान। पहला तो है कि ज्वाइंट फैमिली में आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आपको ये अनुभव नहीं होगा कि मैं अकेला हूँ। आपको लगेगा कि आपके बाल बच्चों में वो संस्कार आते हैं, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी। यानी कि कहने का मतलब आपके बच्चों को केयर करने वालों की कमी नहीं होती है। यदि आप घर से बाहर भी चले गए तो आपको दिमाग पर थोड़ा भी लोड नहीं लेना है कि मेरे बाल बच्चे कैसे होंगे, क्या होगा। दादा दादी, नाना नानी उसका केयर आपसे बेहतर ढंग से करते हैं और एक बच्चों में संस्कार आता है। तो ज्वाइंट फैमिली का ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बच्चों में एक संस्कार आता है। दादा दादी हमेशा, नाना नानी सिखाते रहते हैं बच्चों को कि बेटा ऐसा नहीं करो, वो करो, ये अच्छा रहेगा। ये जिस बच्चे को आप टाइम नहीं दे पाते हैं उस बच्चे में एक संस्कार डेवलप्ड होता है ज्वाइंट फैमिली। और यही चीज़ न्यूक्लियर फैमिली में संभव नहीं है। आपको हमेशा अकेलापन महसूस होगा। तो कहने का मतलब यहाँ आपको बात करने में भी किससे आप बात करने जाइएगा, सिंगल आप या तो रूम में अकेले पड़े रहिए या टीवी देखते रहिए या मोबाइल चलाते, आपको अकेलापन जैसा लगेगा। लेकिन संयुक्त परिवार में सबके साथ रहने से वो आपका अकेलापन कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरा, ज्वाइंट फैमिली में सबसे बड़ी बात है कि इसमें सपोर्ट सिस्टम रहता है। एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा लोग तत्पर रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। कोई बर्थडे हुआ, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है तो उसमें सभी आदमी एक साथ सहयोग करते हैं और बहुत आसानी से कम खर्चे में वो चीज़ संभव हो पाता है। लेकिन वही चीज़ आपको न्यूक्लियर फैमिली में संभव नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें एक तो सपोर्ट सिस्टम होता है, दूसरा हर एक आदमी एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है जो काम आसानी से हो जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्वाइंट फैमिली में इनकम के स्रोत बहुत अधिक होते हैं। अगर घर में 4-5 कमाने वाले हैं तो कहने का मतलब है कि इनकम बहुत ज़्यादा होता है।
न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली के बनिस्पत। तो जब इनकम ज़्यादा होगा तो कोई ज्वाइंट वेंचर में आप ज़्यादा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप डील कर सकते हैं। कहीं अगर ज़मीन लेना है, कहीं कुछ घर बनाना है, तो अगर आपके पास इनकम है, सभी आदमी कमा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। यही डिसीजन आप सिंगल फैमिली में नहीं ले सकते। सिंगल फैमिली में आप अकेला सिंगल पति पत्नी कमाने वाले हैं, तो कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट जिसमें कि बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता हो रही है, तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत होगा। और वहाँ अगर आप डिसीजन, तो एक तो पहले परफेक्टली डिसीजन नहीं ले पाइएगा, दूसरी बात है कि वहाँ डिसीजन लेने में भी आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो कहने का मतलब है ज्वाइंट फैमिली में ये चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है ज्वाइंट फैमिली का कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हम लोग एक साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। बहुत ही एक भाईचारे की तरह जो है ना ये होता है, और कोई भी घर के सभी सदस्य एक दूसरे का कोऑपरेटिव नेचर रहता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ जो है यहाँ मानते हैं कि इसमें प्राइवेसी कम होता है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हमारा ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे मीन्स थोड़ा बिखर रहा है। बिखरने का कारण है कि आजकल यंग जनरेशन का जो लोग हैं वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसे लगता है कि नहीं, मुझे प्राइवेसी या फ्रीडम नहीं है, हम ज्वाइंट फैमिली में वो नहीं कर सकते हैं जो सिंगल फैमिली में कर सकते हैं। मानता हूँ कि आपको सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में आपको आज़ादी है, सारा चीज़ आप जैसा सोचते हो, जो चाहोगे वो खाओ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वहाँ जो आपका अकेलापन है वो अकेलापन यहाँ ऐसी बात नहीं कि यहाँ आपको फ्रीडम नहीं है। यहाँ आपको कोई भी पति या सास ससुर ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी काम करने में रोकेंगे। तो कहने का मतलब है यही कारण है क्योंकि यंग जनरेशन सिंगल फैमिली को ज़्यादा आपका मुड़ रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि हम खर्च कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, मेरी पत्नी कमा रही है, तो हम अपना खर्च जो है सबों पर क्यों खर्च करें। तो कहने का मतलब ये चीज़ है। लेकिन अगर दोस्तों मेरी राय देखा जाए तो मैं तो फेवर करता हूँ कि ज्वाइंट फैमिली इज़ फार बेटर देन न्यूक्लियर और सिंगल फैमिली। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं मैं जानना चाहता हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें। और यदि हमारे वीडियो से आप लाभ लिए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।